फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। आई होप आप लोगों का ये नवरात्रि अच्छे से बीत रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी लाइफ इज़ बेटर देन ट्रूथ का पार्ट नंबर 12। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब उइंग को एक कॉल रिसीव हुआ था, जिसके बाद वो सुबह सुबह तैयार होकर कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लानवंग जी को दिखाया जाता है, जो कि रात भर सोने की वजह से देर से सोया हुआ था, लेकिन उसे भी एक कॉल रिसीव होता है। उसके बाद से वो उतना नहीं घबराता है जितना हमारा उइंग घबरा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग के ऑफिस का सीन, जहाँ पर उनका एडिटर जो चीफ था वो हमारे उइंग को कंग्रेचुलेट कर रहा था, क्योंकि उसने आर्टिकल लिखा था वो अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रहा था। क्योंकि उसके आर्टिकल में ये लिखा गया था कि लानवंग जी अपने मॉम के हेल्थ के चलते खुद को लांछन के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, जिस चीज़ से चाइना की मीडिया में तहलका मच गया था और सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे ये सब कुछ क्या चल रहा है, इस न्यूज़ में कुछ सच्चाई है या कोई फिक्शनल स्टोरी। जिस चीज़ को देखकर उइंग को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके मुताबिक जो रिपोर्ट उसने भेजा था वो रिपोर्ट में का जो इंटरव्यू लिया गया था वो सभी कुछ लिखा गया था, लेकिन ये सब क्या हो चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है सू को, जो कि जब ऑफिस आता है तो वो उइंग के पास जाकर कंग्रेचुलेट करते हुए कहता है, तुमने ये कर दिखाया, तुमने एक इतने बड़े इंसान का इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग को ये रियलाइज़ होता है कि जब वो ये आर्टिकल के ऊपर काम कर रहा था तभी इसी ने ही आकर उसे डिस्टर्ब किया था और उसने कहा था कि एडिटर और चीफ ने तो उसे बुलाया था, लेकिन असल में किसी ने भी उसे याद नहीं किया था। तभी जिस चीज़ को देखकर उइंग के ये सब रियलाइज़ होने के बाद जब वो ये सारी बात सुएंग से कन्फेस करता है तो सुएंग हड़बड़ा जाता है और कहता है, तुम इस बारे में मुझसे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि ये आर्टिकल तुम्हारे ईमेल से बॉस को गया था और वो तुम थे जिसने लानवंग जी का इंटरव्यू लिया था, ना कि मैंने। ऐसा कहकर वो एक मॉकिंग सा स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एडिटर एंड चीफ को, जो कि कॉल के बाद कॉल अटेंड कर रहे थे, जो कि इस बारे में था कि कैसे वो किसी के पर्सनल लाइफ को ऐसे पब्लिक कर सकते हैं, वो भी उसके परमिशन के बिना। जिस बात से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और तो तभी वो अपने एक स्टाफ को कहते हैं उइंग को बुलाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग जब जाकर अपने एडिटर चीफ के कैबिन में एंटर करता है, तभी एडिटर चीफ गुस्से में उइंग की ओर देखकर कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए थे, तुमने क्या सोचा था और ये सब कुछ पब्लिश कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद उइंग कहता है, सर आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं आपको प्रूफ ला कर दे सकता हूँ, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये सब कुछ मैंने नहीं किया है और इस सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस चीज़ से हमारा एडिटर चीफ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा था ऊपर से, जिसके वजह से वो उइंग को फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहते हैं, जाओ जो भी करना है करो, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग वहाँ से भाग जाता है और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जाकर वो हॉस्पिटल में पहुँच गया था, जहाँ पर वो देखता है उस हॉस्पिटल में लानवंग जी पहले से ही मौजूद था और वो उसके मॉम का टेक केयर कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग जाकर जब लानवंग जी से मिलता है, लानवंग जी को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि अभी भी उइंग को उसका परवाह है। उइंग हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या आंटी ठीक है। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहता है, उन्हें किसी भी तरह का न्यूज़ अभी तक नहीं मिला है। जिस बात को सुनकर उइंग थोड़ा राहत का सांस लेता है और उसकी ओर देखकर कहता है, आई एम सॉरी। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ तुमने पब्लिश नहीं किया है। जिस बात को सुनकर उइंग सर झुकाते हुए कहता है, जबकि ये बोल मेरा नहीं है, लेकिन जो ये पब्लिश हुआ है वो मेरे अकाउंट से हुआ है, तो वो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें इस सब की जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात जो इंसान ने ये सब कुछ किया है मैं उसे जल्द ही निकाल लूँगा और मॉम को ये न्यूज़ के बारे में अभी पता नहीं चलने दूँगा, क्योंकि मेरी टीम इसके पीछे लगाए हुए हैं। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, क्या तुम अभी भी
अपने मॉम को सच्चाई नहीं बताओगे? जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है ये सबके लिए ही अच्छा रहेगा। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है क्या तुम इसलिए ज़िंदगी भर लान सिचन का एक्टिंग करते रहोगे? जिस बात को सुनकर वांग जी कुछ नहीं कह पाता और जब हमारा उइंग ऐसा रेस्पॉन्स लानोंग जी का देखता है तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें उइंग को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो सबूत इकट्ठा करने के लिए वो आर्टिकल को पढ़ रहा था तभी वो उस आर्टिकल में अटैच किए गए फ़ोटो को देख लेता है जहाँ पर वो ये नोटिस कर लेता है कि उस फोटोग्राफ में लानवांग जी के साथ साथ उसके पीछे जो धुंधला सा परछाई है वो किसी और का नहीं मिसेस लानी का ही है। तब उसे ये मालूम पड़ जाता है कि लानवांग जी अकेला नहीं है जो कि झूठ बोल रहा है, उसके साथ साथ उसके मॉम भी झूठ बोल रहे हैं और उन्हें ये पूरी तरह से मालूम है कि लान सिचन अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के ये झूठे भरे एक्टिंग में उनका साथ दे रहे हैं। जो बात उसे जब रियलाइज़ होता है तो वो उस पिक्चर को प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ से चला जाता है मिसेस लानी से मिलने के लिए और जाकर उन्हें डायरेक्ट दिखाते हुए कहता है क्या ये आप हैं? जिस बात को सुनकर मिसेस लानी थोड़े घबरा जाते हैं और हड़बड़ाते हुए कहते हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं हूँ और तुम्हें कैसे पता चला? ये तो बहुत ही धुंधला सा पिक्चर है। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है क्या आपको पता है दिन वांग जी किसकी कब्र पर गया था? जिस बात को सुनकर स्लानी कहती है आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ तो थोड़ी देर आराम करने के लिए और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात को उइंग पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है क्या आपने ये कभी सोचा है कि वांग जी को कैसा लगता होगा? जिस बात को सुनकर मिसेस लानी कहती है अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है और तो तुम इस बारे में किसी भी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते। जिसे सुनकर उइंग कहता है मुझे पता है कि सिचन को खोना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड था, लेकिन उसमें लानवांग जी का गलती क्या है? आपकी तरह उसने भी तो अपना जुड़वा भाई खोया था और आप कभी ये सोचे हैं? फिर भी वो आपके लिए सिचन बनता है तो क्या वो सफ़र नहीं कर रहा है? जिस बात को सुनकर मिसेस लानी कहती है वो सफ़र कर रहा है कि नहीं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो तो ज़िंदा तो है ना। लेकिन सिचन वो तो अभी ज़िंदा भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैं हर रोज़ सिचन के बारे में सोचता रहता हूँ और ये सोचती हूँ कि मैंने ही उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बदले लानवांग जी को चूज़ किया डिवोर्स के बाद अपने पास रखने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि लानचीरन उसका अच्छे से ख्याल रख पाएगा। तो इस सब में वांग जी का क्या कसूर है? वो हमेशा से आपको खुश करने के चलते वो अपने आप को ही भूल गया। उसे वो मॉम का प्यार नहीं मिला जो वो डिज़र्व करता था। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लानी कहती हैं वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है और वो मैं भी एक अच्छा लाइफ गुजार सकता है, लेकिन मैं अपने शीशान के बिना बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। जिस बात को सुनने के बाद उइंग गुस्से में कहता है क्या आपकी नज़र में वांग जी का किसी भी तरह का इम्पोर्टेंस नहीं है? जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लान कुछ कहती उससे पहले उइंग कहता है क्या आपको मालूम है दिन आपको लानोंग जी ने वहाँ पर पहले से ही देख लिया था, लेकिन फिर भी आपके खुशी के चलते वो अभी भी एक्टिंग कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लानी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी और उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। देखकर उइंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर निकल आता है। तभी बाहर देखता है और कोई नहीं लानोंग जी खड़ा था और वो जब उइंग को देखता है वो उसे गले लगाते हुए कहता है थैंक्स क्योंकि मेरे लिए मॉम के सामने ये सब कुछ कहा, लेकिन सच में इस सब चीज़ों की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं थी। जिस बात को सुनकर उइंग गुस्से में कहता है तो क्या हमेशा तुम ऐसे ही ज़िंदगी बिताते और हमेशा लानसिचन बनने का नाटक करते? जिस बात को सुनकर जी कहता है मैं उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। जिसे सुनकर उइंग कहता है तुम खुद का ही ख्याल नहीं रखोगे तो कोई और क्यों तुम्हारा ख्याल करेगा? जो ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उइंग के पास एक वीडियो आ गया था जिसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि ये सब कुछ जो ये आर्टिकल था उसे अपलोड किसी और ने नहीं सुयंग ने किया था, वो भी उइंग के लैपटॉप से, जिसे लेकर वो सुयंग के सामने जाकर दिखाते हुए कहता है क्या अभी तुम ये सब कुछ इस बारे में सभी के सामने जाकर खुद ही कबूल करोगे या मैं ये सबूत पुलिस को दे दूँ? जिस बात को सुनकर सुयंग घबरा जाता है और कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खास करके पुलिस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जाकर बॉस को ये बता दूंगा कि ये सब कुछ मैंने किया है।
जिस बात को बिल्कुल ही इग्नोर करके उइंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सोंगलन वांगजी के पास आकर कहता है, बॉस हमने ये सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, और हाँ इंटरनेट में बहुत सारे लोग मिस्टर वे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों का क्या करूं। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी बहुत ही गुस्से में कहता है, उन लोगों को सू कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है सुयंग सभी के सामने ये मान लिया था ये सब कुछ उसने किया था, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है, और जिस वजह से वो खुन्नस में विंग की ओर घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एडिटर एंड चीफ के पास एक कॉल रिसीव होता है, जिसमें ये कहा गया था कि लानवाक जी के कंपनी ने सब कुछ ब्लेम जो कि विंग के ऊपर लगाया गया था उसे उठा लिया है, और कहते हैं ये सब में विंग का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद विंग को अच्छा लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी को, जो कि अपने मॉम के कैबिन के बाहर वार्ड के बाहर खड़े होकर सोच रहा था वो अंदर जाए तो वो बातें कैसे शुरू करे। तभी अचानक से उसके मॉम का आवाज़ सुनाई देता है, जो ये कह रहे थे कि अंदर आ जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है और हमारा स्टोरी कैसे एंड होता है, और आखिरकार हमारे वांग से मिलते हैं या नहीं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।